हाँ जी, गुड मॉर्निंग 9th क्लास। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪਾਠ 1 ਦੇ ਹਮਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪਾਠ 2 ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਾਠ 1 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਠ 2 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਦਾर्थ ਦੀਆਂ अवस्थावां ਦੇ ਬਾਰੇ पढ़ांगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट, ठोस अवस्था, तरल अवस्था, गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था में इसका एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, दृढ़ अवस्था और स्थिर आयतन होता है। तरल अवस्था में इसका अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित सीमाएं होती हैं, बट आयतन स्थिर होता है। और बहावपन मीन्स ये बहना शुरू कर देता है। गैसीय अवस्था में अनिश्चित आकार, अनिश्चित सीमाएं और अनिश्चित आयतन। इन तीनों अवस्थाओं को हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ये देखिए, फर्स्ट आ गया मेरे पास सॉलिड। ये आइस है। आइस सॉलिड फॉर्म में बनी हुई है, या आप वैसे भी सॉलिड कोई भी चीज ले सकते हैं, लाइक ये स्केल। ठीक है, ये भी एक सॉलिड है। अब ये देखिए, जो आइस है इसका एक निश्चित आकार बना हुआ है। ठीक है, एक स्केल का जो है आकार निश्चित है। अब इस बर्फ को अगर मैं प्रेस करूंगी तो ये प्रेस नहीं होगा, स्केल को करूंगी तो ये भी प्रेस नहीं होगा। इसका जो सीमाएं हैं, ठीक है, इसकी जो सीमाएं हैं, लाइक स्केल की जो सीमाएं हैं वो एक स्पष्ट रूप से बनी हुई हैं। इसका आयतन भी स्थिर है और इसका भी आयतन स्थिर है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ठोस है उसका आकार निश्चित होता है, सीमाएं स्पष्ट होती हैं, दृढ़ अवस्था होती है। मीन्स अगर मैं इसको जोर से दबाऊंगी तो ये नहीं दबेगा, इसकी अवस्था दृढ़ होगी और इसका आयतन भी स्थिर होता है। नेक्स्ट आ गया मेरे पास तरल अवस्था के लिए। तरल अवस्था में देखें, मैंने इस लिक्विड को एक कटोरी में लिया तो इसने कटोरी की शेप बना दी। ठीक है, अगर इसी लिक्विड को मैं एक गिलास में लेती हूँ तो ये गिलास की शेप बना रहा है। इसलिए इसका जो आकार है वो निश्चित नहीं है कि इसे हम जिस बर्तन में रखेंगे ये उसी में ही उसी के आकार का हो जाता है। तीसरा आ गया इसका बहावपन मीन्स अगर मैं इसे थोड़ा सा भी गिरा दूं तो ये बहना शुरू कर देता है। ये देखें, इसे मैंने गिराया तो इसने बहना शुरू कर दिया। ये देखिए, इसे मैं गिराऊंगी तो ये क्या करेगा, बहना शुरू कर देगा। तो इसमें क्या हो गया, इसका बहावपन मीन्स ये बहना शुरू कर देता है। वैसे भी ये देखिए, ये तरल फॉर्म में है। ठीक है, अपने आप को किसी भी शेप में, जिस बर्तन में हम डालेंगे उसी शेप के आकार का हो जाता है। आगे मेरे पास आ गया गैसियस फॉर्म। ये एक सिलेंडर टाइप है, गैस है इसमें फिल हुई हुई। ठीक है, इसका ना तो निश्चित आकार होता है क्योंकि गैस, ये देखिए गैस है। ठीक है, ना इसका निश्चित आकार होगा, ना सीमाएं होंगी, ना आयतन होगा। इसको मैं प्रेस करूंगी तो इसमें से गैस जो है वो बाहर निकलना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये एक अनिश्चित आकार का होता है और इसकी सीमाएं भी अनिश्चित होती हैं। नेक्स्ट आ गया मेरे पास ठोस अवस्था के लिए क्रियाविधि। लोहे का गेट लोहे के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। इस गेट का निश्चित आकार और सीमाएं होती है। जो लोहे का गेट है वो लोहे के छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के बनाया जाता है। इन सभी का एक निश्चित जो गेट बना है उसका निश्चित आकार होगा और इसकी सीमाएं होगी। ठोस ज्यादा बल लगाने पर टूट जाता है। आप एक रबर बैंड को लें, अब इससे बल लगाकर खींचें। यदि आप ज्यादा बल लगाएंगे तो यह टूट जाएगा। इस पर बल लगाने से इसका आकार बदल जाता है, परंतु यदि हम इसे छोड़ दें तो यह अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। देखिए, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ये देखिए, ये एक रबर बैंड है। इस रबर बैंड को, इसका आकार देखिए ये है। इस रबर बैंड को अगर मैं खींचूंगी, ठीक है, तो इसने अपना आकार बदल दिया। मीन्स फोर्स लगाने पर, बल लगाने पर इसका आकार थोड़ा चेंज हो गया। लेकिन यदि मैं इसे छोड़ती हूँ, ठीक है, तो ये अपने पहले वाले मूल आकार में वापस आ रहा है, मूल आकार में वापस आ गया। अगर मैं इसे कुछ ज़्यादा बल लगाती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बल लगाया तो इसने क्या किया, ये टूट गया। जब मैं इसे ज़्यादा बल लगाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए जो ठोस है वो अधिक बल लगाने पर टूट जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ गया तरल अवस्था के लिए क्रियाविधि।
मैंने एक टब, बाद में जग, बाद में गिलास में मैंने वाटर डाला। तो आप तीनों में देखिए इसका आकार जो है वो चेंज हो रहा है। इसका आकार मीन्स निश्चित नहीं होता, परंतु इसका आयतन निश्चित होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि दूध वाले से मैं 1 किलो दूध ले रही हूँ, चाहे 1 किलो दूध मैं पतीले में लूँ, जग में लूँ या किसी और बर्तन में लूँ, तो वो उसी आकार का हो जाएगा। गैसीय अवस्था के लिए क्रियाविधि, जब हम एक बुझी हुई अगरबत्ती की गंध को सूंघते हैं तो हमें इसे पास जाकर सूंघना पड़ता है, परंतु यदि इसी अगरबत्ती को जला दिया जाए तो हम घर के किसी भी कोने में बैठकर इसकी गंध को सूंघ सकते हैं। हम अगरबत्ती लेने के लिए अगरबत्ती शॉप पे जाते हैं, तो उसमें हम अगरबत्ती को सूंघ के देखते हैं, हाँ भी किसकी जो सेंस है, जो स्मेल है वो अच्छी है। तो हम जब उस अगरबत्ती को घर में लेके आते हैं, पहले उसे सूंघने के लिए हमें अपनी नोज के पास लेके पहले उसे सूंघने के लिए हमें उसे अपने नोज के पास लेके जाना पड़ा था, लेकिन बाद में, ठीक है, अगर हम उस अगरबत्ती को घर में लाके मंदिर में जला देते हैं तो आप देखोगे आप घर के चाहे किसी भी कॉर्नर में, किसी भी रूम में बैठे हो, आपको उसकी स्मेल जो है आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो गैसीय अवस्था में वातावरण में पूरी तरह मिल जाती है, वो एक गैस के अकॉर्डिंग काम करती है। नेक्स्ट, कुछ आपको होमवर्क दिया गया है, जो होमवर्क आपने करके अपने ग्रुप में सेंड करना है। जो मैंने न्यू ग्रुप बनाए हैं 9th के, जैसे 9th A, 9th B, 9th C, इन सभी क्लासेस के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो आपने उन ग्रुप के अकॉर्डिंग आपने मेरे को काम जो है वो सेंड करना है। अब देखिए होमवर्क आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ क्या है, इसके गुण बताएं। ये क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो से डाला है। मैंने इसमें से कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको फर्स्ट वीडियो से डाले हैं, वो इसलिए ताकि मेरे को पता चले कि आपने फर्स्ट वीडियो वाला जो काम है वो कितना का लर्न करके रखा हुआ है। पदार्थ क्या है, इसके गुण बताएं। फर्स्ट वीडियो का क्वेश्चन है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कैसे? ये भी आपके फर्स्ट वीडियो का है। नेक्स्ट है, ठोस का निश्चित आकार होता है, व्याख्या करें। उसका ठोस का निश्चित आकार कैसे होगा, आपने इसकी एक्सप्लेन करना है। ठोस का निश्चित डैश तथा डैश होता है। तरल का निश्चित आकार नहीं होता, कैसे? आपने ये बताना है कि जो तरल है, लिक्विड है, उसका निश्चित आकार नहीं होता, कैसे? ओके।